हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 2009 में बोर्ड का जो क्वेश्चन आया था, यानी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन बैंक से तैयार किए गए हैं। तो आप जो है, अगर आपने याद किए होंगे तो आप यहाँ पर अपना रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन नहीं किया है तो आप याद कर लीजिए कि बिहार बोर्ड जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो धम्म महामात्रों को जो है वो अशोक ने नियुक्त किया था। और क्यों नियुक्त किया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो है किस धर्म का साहित्य है? जी हाँ, जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का साहित्य है आपको बताना है। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का साहित्य है। जी हाँ, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का तीसरा, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? जी हाँ, जो कनिष्क है उसका राज्यारोहण कब हुआ था? 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 या 98 ईस्वी में? तो कनिष्क का राज्यारोहण जो है वो 78 ईस्वी में हुआ था। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो जो महाभारत का युद्ध है ये तो सब कोई जानता है। महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो टोटल 18 दिनों तक चला था। तो डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? जो महावीर थे उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य का? तो आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा, जो महावीर है उन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? 1506, 1510, 1512 या फिर 1520 ईस्वी? तो इसका सही जवाब होगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है आप लोगों का कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी? जो सहायक संधि है उसकी नीति को किसने कार्यान्वित किया था, अर्थात पारित किया था? बैटिंग, कार्नवालिस, वेलेस्ली या डलहौजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेलेस्ली। जी हाँ, वेलेस्ली ने क्या किया था कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो अवध था, अवध में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया? मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या फिर लक्ष्मी बाई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब सबको पता होना चाहिए। जी हाँ, 1857 का विद्रोह जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को या फिर 26 मई को? तो इसका जो सही जवाब होगा ए, 10 मई को जो है 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, ए ओ हुम, विपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा क्या? बी नंबर, ए ओ ह्यूम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और अक्सर ये जो है एग्जामों में पूछते रहता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सरकारी
नौकरी का हो या प्राइवेट जॉब का हो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसका आरंभ जो है किस संत ने किया था, आपको बताना है। कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य, महाप्रभु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं कौन देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। जी हाँ, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था, तो रामानंद ने जो है भक्ति आंदोलन उत्तरी भारत में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। जो कैप्टन हॉकिंस है वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस कहाँ आया था, भारत आया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। जी हाँ, जो अकबर है वो कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका था, मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ पर या जोधपुर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़ पर जो है अकबर ने अधिकार नहीं किया, अर्थात वो मेवाड़ को जीत नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह जो है वो आलमगीर के नाम से जाना जाता था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह। तो जी हाँ, मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था कौन, औरंगजेब। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है आप लोगों का कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1910, 1911, 1912 या फिर 1914। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो 1911 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1942 ईस्वी में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में जो है शुरुआत हो गई थी किस आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात भारत से भागो अंग्रेज। नेक्स्ट नंबर सवाल देखा जाए, 18 नंबर सवाल है आप लोगों का कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और सभी लोगों को इसका उत्तर शायद पता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस को इसका उत्तर पता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था हमारे गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस ने। तो डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी या फिर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जी हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि संविधान को इन्होंने ही लिखा था, इसीलिए ये क्या थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या फिर संविधान में। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, तो भारत के संविधान में निहित है। तो डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे।
राखल दास बनर्जी है जिन्होंने की खुदाई करवाई थी मोहनजोदड़ो की। वो किस वर्ष कराई थी? 1920, 1921, 1922 या 1923 में? तो इसका सही जवाब कौन देता है आप कमेंट में हमें बताइए। देखते हैं कौन सही जवाब, कौन कौन लोग जो हैं जो इसका सही जवाब दे पाते हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो जी हाँ, सी आपका सही जवाब है। 1922 ईस्वी में जो है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिल गए थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल पे चला जाए। अगला सवाल है 23 नंबर, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद टोटल थे, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल या गांधार? जी हाँ, मगध साम्राज्य जो है वो सबसे मजबूत साम्राज्य जो है माना जाता था 16 महाजनपदों में। नेक्स्ट नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या है। 24 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? जी हाँ, अर्थशास्त्र और इंडिका नामक जो ग्रंथ है उसमें किस राजवंश के विषय की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। जी हाँ, अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों में जो है मौर्य वंश के शासनकाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? जी हाँ, अशोक ने कलिंग पर विजय पाई, इसका उल्लेख जो है किस शिलालेख में किया गया है? प्रथम, सप्तम, दसम या 13वां? जी हाँ, सही जवाब हो जाएगा 13वां शिलालेख में जो है कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है अशोक के 13वें शिलालेख या अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है, आईने अकबरी। जी हाँ, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो जो आईने अकबरी है वो टोटल 5 भागों में विभक्त है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा 5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 27 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? जो औरंगजेब था उसने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत या फिर दक्षिणी भारत? तो औरंगजेब अंतिम समय में जो है कहाँ चला गया था? जी हाँ, दक्षिणी भारत में चला गया था और उसने अपना समय जो है इन्हीं इलाकों में बिताया था, तो सही जवाब होगा दक्षिणी भारत। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो जो स्थापत्य कला है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी किसके शासनकाल में? जी हाँ, शाहजहां के शासनकाल में। सी आपका सही जवाब होगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास करने वाला कौन सा शासक था? तो जी हाँ, शाहजहां। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अजमेर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अजमेर की जो दरगाह है वहीं पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? जी हाँ, ईस्ट इंडिया जो है वो भारत में कब आई थी आपको बताना है। 1600 ईस्वी, 1605, 1610 या 1615? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी स्थापना शुरू कर दी थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है 31 नंबर, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? जी हाँ, किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी हाँ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किस राजवंश ने कराया था? आपको बताना है, चालुक्य, चोल, पल्लव या राष्ट्रकूट। तो एलोरा के कैलाश मंदिरों का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। तो डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या ईसाई। तो स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है आप लोगों का, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? जी हाँ, अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? आपको बताना है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर। तो जो अल बरूनी है ये भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। तो चौथा का 24 का जो है वो माफ कीजिएगा, 34 नंबर जो सवाल है इसका बी सही जवाब होगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 35 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बहुत ही आसान सा सवाल। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को या फिर फ्रांस। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को देश का निवासी था। तो सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं तो आप कमेंट करके बतलाइए कि हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1902, 1906, 1907 या 1919 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में हुई थी। तो सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध यात्रा जो है दांडी मार्च किया था। तो ये जो दांडी है ये किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो जो दांडी है वो गुजरात में अवस्थित है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर सवाल है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, पूना का समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932, 1934, 1939 या फिर 1942 ईस्वी में। तो जो पूना का समझौता है वो 1932 ईस्वी में हुआ था। ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 40 नंबर, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? जी हाँ, अबुल कलाम आजाद ने जो है किसका प्रकाशन किया था? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया या फिर कॉमरेड इंडिया। तो अबुल कलाम आजाद जो हैं इन्होंने प्रकाशन किया था अल हिलाल पत्रिका का। जी हाँ, किस पत्रिका का? अल हिलाल। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारे वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो जो है आपके फ़ायदा के लिए बनाया गया है, तो आप वीडियो को लाइक भी किया कीजिए ताकि हमें और मोटिवेट मिले, हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके और बढ़िया तरीके से जो है ये स्टडी मटेरियल को प्रकाशित करें। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो जो है समय समय पर मिलते रहे, डेली क्लास आप करते रहे। आज से जो है ये जो सीरीज शुरू हुई है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। और उसका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का हम पूरा वीडियो जो है आपके लिए लाएंगे। तो आप रेडी रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।